Hello everyone, in this lecture we are going to learn the concept of nth roots of unity. ठीक है, तो nth roots of unity को थोड़ा हम डीपली जाके और जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर करेंगे. ठीक है, ये होता क्या है nth roots of unity. unity मतलब आपको पता है सबको 1 होता है, उसके हम n रूट्स निकालेंगे. ठीक है, 1 के रूट्स निकालेंगे हम. तो हमारे पास कुछ ये इस फॉर्म का होगा zn माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, zn इज इक्वल्स टू 1, z इज इक्वल्स टू 1 की पावर 1/n. अब देखो ये जो है यही डिनोट करता है nth रूट ऑफ यूनिटी. ठीक है, ये n रूट्स ऑफ यूनिटी डिनोट कर रहा है. ठीक है, अब इसको निकालने का हम तरीका देखेंगे. तो हमारे पास 1 को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1 + 0 आयोटा. ठीक है, अब इसको हम सिस फॉर्म में ले जाएंगे. सिस फॉर्म क्या होती है, कॉस आयोटा साइन फॉर्म. ठीक है, तो पहले उसके लिए हमें आर्ग्यूमेंट चाहिए होता है. आर्ग्यूमेंट निकालने की मैं कोशिश करूँगी. 0/1 tan इनवर्स 0/1. 0 आ गया. 0 क्यों आया, हमारा एंगल 0 आ गया. क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, तो हम 0 लेंगे. बाई एनी चांस अगर ये नीचे वाला पार्ट नेगेटिव हो जाता है और हमारा आंसर 0 आ रहा है. ठीक है, मतलब 0 में -1 हो जाए या कुछ भी हो जाए और 0, तो फिर हम उसमें पाई लेते हैं. ठीक है, तो आगे ये यूज़ होगा. तो हमारा यहाँ पे तो अभी आर्ग्यूमेंट 0 आ गया और आर्ग्यूमेंट जो भी होता है हम उसमें 2 के पाए ऐड कर देते हैं. तो 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, सिस 0 + 2 के पाए. सिस 0 + 2 के पाए. सिस मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ 0 + 2 के पाए प्लस आयोटा साइन 0 + 2 के पाए. समझ आया. तो ये सिस फॉर्म, अगर आपको एग्जाम में सिस दिखे तो सिस मतलब देख के समझना मत कि ये हमने तो पढ़ा नहीं है. सिस मतलब होता है कॉज आयोटा साइन फॉर्म है ये. ठीक है, तो ये आ गया हमारा कॉज ऑफ 2 के पाए प्लस आयोटा साइन 2 के पाए. ओके, ये 1 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मैं 1 को ऐसे लिख सकती हूँ. अब देखो, अब मुझे 1 की nth रूट्स निकालने हैं. nth रूट तो 1 to the power 1/n. ये क्या हो जाएगा, कॉज ऑफ 2 के पाए प्लस आयोटा साइन 2 के पाए पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 1/n. ठीक है, ये हो जाएगी. फिर इससे हम लिख सकते हैं ये जो पावर होती है ये एंगल को डिवाइड कर दे, मतलब ये 1/n है तो वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है. मतलब 2 के पाए मल्टीप्लाई बाय 1/n क्या हो जाएगा, 2 के पाए अपॉन में n. समझ आई ये बात. ये कौन सी थ्योरम है जो ऐसे कहती है कि एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. आई गेस डी मॉवियर्स थ्योरम है, बाकी नाम पे नहीं जाते हैं, मुझे याद नहीं है. हाँ, डी मॉवियर्स थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास ऐसा है कोई भी पावर है वो एंगल के साथ आ जाती है, तो 1/n है वो एंगल के साथ आ गई तो अपॉन में n आ गया. ठीक है, तो ये 1/n हो गया. अब ये होती है n रूट्स ऑफ यूनिटी. यूनिटी के n रूट्स. अब यहाँ पे जो k है, k होता है 0 1 2 ... n-1 तक. मतलब कि अगर मुझे 3 रूट्स निकालना है तो मैं k की वैल्यू, मान लो मुझे 3 रूट्स निकालने हैं, 3 रूट्स ऑफ यूनिटी, तो मैं k की वैल्यू क्या लूँगी, k की वैल्यू मैं लूँगी 0 1 और 2. 4 रूट्स निकालने हैं तो मैं k की वैल्यू लूँगी 0 1 2 और 3. तो आ जाओ, चलो 3 रूट्स ऑफ यूनिटी निकाले, जो मतलब आते ही आता है कि निकालो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. मतलब आपको 3 रूट्स निकालना है यूनिटी के. तो आपको पूरा ये ऊपर से लेकर पहले तो यहाँ तक सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे n की वैल्यू आपको 3 डाल देनी है. ठीक है, तो आपका आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कुछ इस टाइप की दिखेगी, कॉज ऑफ 2 के पाई अपॉन में 3 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई अपॉन में 3. मेरे को कुछ इस फॉर्म की दिखेगी हमारे रूट्स. ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, k की वैल्यू बस पुट करते चले जाने हैं. तो जब हम k की वैल्यू 0 पुट करेंगे, when k इज इक्वल्स टू 0 0 1 2 लिख सकते हैं ना, तो z0 क्या आएगा मेरा, कॉज ऑफ 0 प्लस आयोटा साइन 0 विच विल बी व्हाट, दिस विल बी 1 एंड दिस विल बी 0 आयोटा विच इज़ 1 ओनली. z0 क्या आ गया मेरा 1. z1 क्या होगा, जब मैं k की वैल्यू 1 लिख दूंगी. ठीक है, k की वैल्यू 1 रखो, क्या आ जाएगा 2π/3 कॉस ऑफ 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3. ये सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है और उसका आंसर -½ होगा, एंड आयोटा मतलब साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो प्लस आयोटा √3/2. ये z1 है. z2
मतलब जब मैं k की वैल्यू 2 रख दूँगी, k की वैल्यू जब मैं 2 रख दूँगी तब मेरा z2 आ जाएगा। तो k की वैल्यू पुट करके देखो 2 आ जाएगा 4π/3। तो cos ऑफ 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। 4π/3 देखो ये जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस एंड साइन दोनों नेगेटिव होते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा -½ एंड इसका भी -√3/2। ये मेरे रूट्स आ गए, 3 रूट्स आ गए, क्यूब रूट्स आ गए, ठीक है। 3 रूट्स आ गए यूनिटी के। तो मेरा Z0 क्या आया 1, Z1 क्या आया -½ प्लस आयोटा √3/2, Z3 क्या आया, मतलब Z2 क्या आया मेरा थर्ड रूट -½ माइनस आयोटा √3/2। इफ़ बाई चांस किसी को ये एंगल कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देती हूँ एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मान लो आपके पास है cos ऑफ 2π/3, ठीक है। तो मैं cos ऑफ 2π/3 को ना एक पाई के मल्टीपल में तोड़ने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो पाई के मल्टीपल में मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकती हूँ 3π माइनस π/3। तो अब ये जो है cos ऑफ, एक तो 3π/3 आ गया माइनस π/3 आ गया, cos ऑफ ये आ गया पाई माइनस π/3, मतलब 180 डिग्री में से 60 डिग्री। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, ठीक है। क्योंकि ये ऐसे क्वाड्रेंट देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये मेरा 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है। अब देखो पाई से 60 डिग्री माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में मैं पहुंचूंगी। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव का क्या आएगा cos 60 डिग्री की वैल्यू, तो -½ समझ आया। तो ये छोटा सा ऐसे तुम हर एक को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर फिर भी एंगल्स में दिक्कत आती है कमेंट पे कर देना, ठीक है, कि दी थोड़ा एंगल कैलकुलेट करना भी सिखा दो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये तो हमारे निकल गए 3 रूट्स। अब ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि 3 रूट्स निकालो, 4 रूट्स निकालो, तो अब तो निकाल लोगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं कि उसमें यूनिटी के रूट्स ना बोले हैं, कोई भी z दे रखा हो हमें, तो उसके रूट्स कैसे निकालते हैं। तो लेट मी डू इट। क्वेश्चन होगा लेट्स से फाइंड द रूट्स ऑफ z³ + 8 = 0। मुझे इसके रूट्स निकालने, तो मतलब ये क्या हो गया z³ + 8 = 0 है, हमें गिवन है। तो z³ की वैल्यू क्या हो गई -8, z = -8 की पावर 1/3। मुझे इसके रूट्स निकालने, -8 के 3 रूट्स निकालने हैं। तो मैं पहले -8 को लिखना सीखूंगी, कैसे लिखते हैं। -8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 8 बाहर -1 अंदर, -1 को जरा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखो। मैंने 8 बाहर इसलिए लिया क्योंकि r का काम करेगा ये हमारा r, ठीक है। तो वो पॉजिटिव होता है हमेशा, तो r पॉजिटिव है। 8 -1 को मैं लिख सकती हूँ -1 0 आयोटा, ठीक है। अब ये इसका आर्ग्यूमेंट निकालो, r तो हमारे पास है, इसका आर्ग्यूमेंट निकालो। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस tan इनवर्स 0 में -1, देखो आ गया यहाँ पे नेगेटिव टर्म आ गई। नेगेटिव टर्म मतलब है कि ये 0 ना होके पाई होगा, कि ये इसका आंसर पाई होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। यहाँ पॉजिटिव होता तो मैं 0 लेती, यहाँ नेगेटिव है तो मैं पाई ले रही हूँ, ठीक है। तो हमारा आर्ग्यूमेंट पाई आ गया और उसमें हम 2k पाई और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो मैं -8 को ऐसे लिख सकती हूँ 8 टाइम्स 6 पाई प्लस 2k पाई। समझ आया। सिस क्या है, कॉज आयोटा साइन फॉर्म जो है, कॉज ऑफ दिस प्लस आयोटा ऑफ दिस, ठीक है। अब मैं इसका क्या ले लूँगी -8 टू द पावर 1/3, 8 6 पाई प्लस 2k पाई की पावर 1/3। 8 की पावर 1/3 क्या होगा 2, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, उसका पावर 1/3, तो 2 हो गया। ये क्या बन गया सिस डी मोवियर्स बाय डी मोवियर्स थ्योरम, यू नो। ये जो 1/3 है ये एंगल के साथ आ जाएगा, तो सिस ऑफ पाई प्लस 2k पाई अपॉन में 3, ये आ गया आपको। अब एक एक करके, अब आपको पता है ये 3 है तो k की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, वेयर k = 0 1 एंड 2। अब एक एक करके k की वैल्यू 0 पे निकालो, 1 पे निकालो, 2 पे निकालो। तो आओ चलो निकालते हैं एक एक करके।
तो फर्स्ट जब k हमारा 0 है तो हमारा, पहले मैं लिख देती हूँ वो लिखा हुआ क्या है हमारे, कुछ ये फॉर्म है, सिस ऑफ पाई प्लस 2k पाई अपॉन में 3। अब मेरा जब k 0 है, ठीक है, ये z k से डिनोट कर, जब k मेरा 0 है तो z नॉट क्या आएगा मेरा 2 टाइम सिस 0। सिस 0 मतलब कॉस, अच्छा सॉरी कॉस 0 कर रहे हो, सिस पाई आएगा ना 0 रखने पे, सिस पाई बाय 3 आएगा, सिस पाई बाय 3 मतलब कॉस ऑफ पाई बाय 3 प्लस आयोटा ऑफ साइन पाई बाय 3, ये आएगा मेरा। 2 तो बाहर ही रहेगा। अब देखो 2 टाइम्स कॉस पाई बाय 3 कितना होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ भी एंगल्स क्या आएगा हाफ प्लस आयोटा √3/2। पहला ये आ गया मेरा z नॉट, ये आ गया, ठीक है। z1 क्या आएगा, z1 जब k की वैल्यू 1 होगी, k की वैल्यू 1 रखो, 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाय 3 पाई हो गया, तो 2 सिस पाई आ गया, मतलब ये लिखा हुआ है 2 कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। कॉस पाई कितना होता है -1, साइन पाई कितना होता है 0 प्लस 0, तो ये क्या आ गया मेरा -2। z1 क्या आ गया -2। z2 कितना आएगा, जब k की वैल्यू हमारी 2 होगी तो देखो क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4 पाई प्लस पाई 5 पाई बाय 3, तो 2 टाइम्स सिस 5 पाई बाय 3, ठीक है। तो ये सिस मतलब है कॉस 5 पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 3। अब देखो ये एंगल कहाँ है, जल्दी जल्दी सोचते रहो कहाँ पे होगा ये, मैं कैसे तोड़ूँ इसे, ऐसे तोड़ सकती हूँ 6 पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 6 पाई माइनस पाई बाय 3। ये ना एग्जामिनर को मत करके दिखाना है ऐसे, वो सोचेगा तुम बुद्धू हो, ठीक है, ऐसे मत करके दिखाना, मन में सोचना है ये सब चीज़ें मन में आनी चाहिए तुम्हारे। तो मैं बस तुम्हें करके दिखा रही हूँ कि ऐसे सोचते हैं। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 3। एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है हमारा, देखो एंगल 0 पाई पाई बाय 2 मतलब 3 पाई बाय 2 पाई बाय 2, ये एंगल्स है। यहाँ पे 2 पाई भी आता है, 0 2 पाई, यहाँ पे इवन मल्टीपल्स आता है। 2 पाई से एंगल पाई बाय 3 माइनस हो रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे हैं हम, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है। तो कॉस की वैल्यू 60 डिग्री हाफ, 2 टाइम्स प्लस का हाफ और ये माइनस का आयोटा √3/2। तो ये हमारा आ गया थर्ड वाला जो रूट है। तो हमारा z नॉट क्या आया था, z नॉट मेरा आया है 2 टाइम्स हाफ प्लस आयोटा √3/2, 2 तो कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ये आ गया 1 प्लस आयोटा √3। z1 क्या आया था मेरा -2, z2 कितना आया है मेरा, ये आया है 2 काट दोगे नीचे से तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा √3। तो ये आपके 3 रूट्स आ गए वो क्वेश्चन के। देख रहे हो कितना इजी था क्वेश्चन करना सॉल्व, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, ठीक है, 1-2 और क्वेश्चंस करवा देती हूँ ताकि आपको कोई भी रूट्स के क्वेश्चन आए ना आप सारे के सारे सॉल्व कर लो, ठीक है, जल्दी से। एक और क्वेश्चन, z³ -27i इज इक्वल्स टू 0। आपको इसके रूट्स कैलकुलेट करना है। तो z³ इज इक्वल्स टू 27i, z इज इक्वल्स टू 27i की पावर 1/3। तो आपको 27i को लिखना सीखना है। 27 बाहर, आयोटा को लिख सकते हो आप 0 + 1 आयोटा, ठीक है, 0 + 1 आयोटा लिखा आपने। तो tan निकालो, tan इनवर्स 1/0 विच इज़ पॉजिटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव इन्फिनिटी मेरा आंसर आता है π/2 पे। अगर यही नेगेटिव इन्फिनिटी होता तो मेरा आंसर आता 3 π/2। समझ आया, यहीं पे -1 हो जाता तो जब आप निकालते तो -इन्फिनिटी आता आंसर, तो विच इज़ 3 π/2। अभी तो पॉजिटिव इन्फिनिटी है तो π/2 आया और हम क्या करते हैं 2k पाई ऐड कर देते हैं, ठीक है, साथ साथ करते जाओ जल्दी जल्दी। तो मैंने क्या करा, 27i को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 27 सिस π/2 + 2k पाई, ठीक है। एलसीएम ले लो ज़रा, थोड़ा इजी लगेगा। ये हो जाएगा पाई + 4k पाई अपॉन में 2, 27i, इसकी पावर 1/3 ले लो, 27i की पावर 1/3, 27 सिस π/2
पाई प्लस 4k पाई बाई 2 की पावर 1/3, 1/3 ये पूरे की होल पावर है, ठीक है। तो 27 की पावर 1/3 कितना होगा 3, और 6 में एंगल के साथ ये नीचे आ जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा पाई प्लस 4k पाई अपॉन में 6, ठीक है। तो था 27 आई को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब बस अब तो काम हो गया हमारा कौन सा रूट निकल रहा है, 3 रूट निकल रहे हैं ना, 3 रूट। देखो कंफ्यूज मत होना कि नीचे 6 है तो 0 से लेकर 5 तक, नो, 3 रूट्स निकाल रहे हैं हम। तो k की वैल्यू कितनी होगी 0, 1 एंड 2। k की वैल्यू क्या लेंगे हम 0, 1 एंड 2। तो एक बार k को 0 लो, k इक्वल्स टू 0 लो, तो क्या आएगा तुम्हारा पहला आंसर Z0 3 6, k 0 जाएगा तो हमारा π/6 आ जाएगा, 6 π/6 विच इज़ 3 टाइम्स cos π/6 प्लस आयोटा साइन आयोटा साइन π/6, 3 टाइम्स यहाँ पे क्या आएगा √3/2, π/6 पे √3/2 होता है, प्लस आयोटा/2 आ जाएगा। समझ आया, इजी है ना, ये ऐसे इजी होता है। अब इसके बाद मैं से थोड़ा अच्छे से 3√3/2 प्लस 3/2 आयोटा। इसके बाद Z1 कब निकलेगा जब k की वैल्यू 1 होगी, k की वैल्यू 1 रखो तो कितना हो जाएगा, सॉरी यही क्वेश्चन है ना, हाँ, k की वैल्यू 1 रखोगे 5 पाई प्लस पाई 6 π/6, मतलब ये आ जाएगा 3 6 पाई, 3 टाइम्स कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ठीक है। ये सही निकाल रहे हैं गलत निकाल रहे हैं, गलत है शायद, सॉरी K1 है, सॉरी K1 है, K1 रखा तो 5 π/6 आएगा, सॉरी 5 π/6 आ गया, ठीक है। 5 π/6 बन गया, ठीक है। अब वापस से अब वो चीज़ें जो मैं कह रही थी अपने मन में सोचना है। ये क्या लिखा हुआ है पाई माइनस π/6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है। तो 3 कॉस की वैल्यू π/6 मतलब -√3/2 प्लस का आयोटा/2, क्या हो जाएगा -3√3/2 प्लस का आयोटा/3/2, ठीक है। ये Z1 आ गया। ऐसे ही Z2 भी आ जाएगा, Z2 भी निकालें हम। Z2 कब होगा जब k की वैल्यू क्या होगी 2, k की वैल्यू 2 रख के देखो, 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस पाई, नहीं सॉरी कहाँ रख रही हूँ मैं वैल्यू, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस पाई 9 π/6 हो गया, 9 π/6, 3 टाइम्स 6 9 π/6, ठीक है, यही होगा, हाँ। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 6 पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2 मतलब कितना होता है 3 π/2, 3 6 3 π/2, ठीक है। तो मतलब 3 टाइम्स कॉस 3 π/2 प्लस आयोटा साइन 3 π/2। कॉस की वैल्यू 3 π/2 में कितनी होती है 0 होती है, तो 3 टाइम्स 0, ये -1 होता है तो माइनस का आयोटा, तो माइनस का 3 आयोटा, ठीक है, माइनस का। तो आपके 3 रूट्स क्या निकल गए Z0, Z1 और Z2। Z0 क्या निकला था हमारा 3√3/2 प्लस का 3/2 आयोटा। Z1 क्या निकला हमारा माइनस का 3√3/2 प्लस का 3 आयोटा/2 प्लस का 3 आयोटा/2, लास्ट रूट निकला हमारा माइनस का 3 आयोटा। तो सही निकला है ना रूट्स, हाँ रूट्स सही निकला है, ठीक है। तो ये हमारे 3 रूट्स आ गए हैं। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये तो था नॉर्मल सा, एक और क्वेश्चन बस मैं एक लास्ट करवा दी हूँ जो आ सकता है, वो है ये मैं बताती हूँ। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म का होगा, z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा, फाइंड इट्स क्यूब रूट, फाइंड इट्स क्यूब रूट, इसके क्यूब रूट निकालो, मतलब 3 रूट्स निकालना है, ठीक है।
तो देखो z ये है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिखो। 1 प्लस आयोटा का आप कैसे लिख सकते हो, ये लिखा हुआ होगा, पहले इसका टेंजेंट निकालो, मतलब tan इनवर्स 1/1 विच इज़ tan 1। tan 1 कहाँ होता है, tan 1 π/4 में होता है। और इसका जो r है, r वो कितना है, अंडर रूट का 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ 2√2। ठीक है, यहाँ पे मैं r इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि उसमें निकलता है, बाकियों में आप देखोगे r जो है वो 1 ही आ रहा था, या फिर हम बाहर निकाल लेते थे वही r हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे √2 है, तो ये कैसे लिख सकती हूँ मैं, √2 सिस π/4 और प्लस का क्या कर देते हैं हम 2k π। ठीक है, गुड। तो ये हमारा निकल गया। अब मैं इसकी क्या निकालूँ, क्यूब रूट्स निकालने, तो मैं इसके पावर 3 ले लूँगी, 1/3 पावर, तो हो जाएगा √2 सिस π/4 प्लस 2k π, इस पूरे की होल पावर 1/3। 1/3, ये 2 की पावर ऑलरेडी हाफ है, वापस से 1/3 हो जाएगी, तो 2 की पावर तो ये 1/6 हो गया। ठीक है, सिस वाला क्या बना, देखो π/4 डी मोवियर्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये अपॉन में 3 आ जाएगा। ऐसे एलसीएम ले लो, अच्छे से लिख लो इसे। ये क्या लिखा हुआ है, सिस ऑफ 8 π प्लस 8k π अपॉन में 12, ये लिखा हुआ। ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये हमारा आ गया। तो अब हम k क्या ले सकते हैं, हमें क्यूब रूट निकालें, तो k की वैल्यू 0, 1 और 2 होगी। k की वैल्यू 0 पे क्या आएगा आंसर, निकालो। जब तक मैं सॉल्व कर रही हूँ तब तक मेरे साथ साथ सॉल्व करते जाओ। ठीक है, k 0 पे देखो, √2 सिस ऑफ, यहाँ पे 0 पुट करो, 0 पुट होगा तो π/12 आ जाएगा, सिस π/12। तो π/12 पे तो हमें वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, कॉज और साइन की निकालने के लिए निकाल सकते हो कि π/6 का भी हाफ एंगल है, निकाल सकते हो, पर निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे आप अपना आंसर छोड़ सकते हो। Z0 ये आया। Z1 क्या आएगा, Z1 जब k = 1 होगा हमारा, तो बताओ 2 की पावर 1/6, ओ सॉरी मैं यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, √2, यहाँ पे 6 है ना, इसका मतलब क्या होता है 6, इसका मतलब ही 2 की पावर 1/6 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे k की वैल्यू 1 डालनी है, 1 डालो, क्या आ जाएगा 9 π/12 आ जाएगा। 9 π/12 मतलब 3 π/4, 2 1/6 6 3 π/4। इसकी आप कैलकुलेट कर सकते हो तो कर लो, जिसकी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, कॉज ऑफ 3 π/4 प्लस आयोटा साइन 3 π/4, या फिर आप इसे ऐसे भी छोड़ सकते हो, इतना आंसर कि आपने पीछे भी सेम आंसर तरीके के क्या कहते हैं उसे, नोटेशन सेम है, तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे कर देना। आगे जिसका हो पा रहा है जल्दी जल्दी से सॉल्व तो कर देना। ये सेकंड एंगल के क्वाड्रेंट है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स है, तो कॉज यहाँ पे होता है माइनस का 1/√2 प्लस साइन होता है साइन, ये हो गया, ये हमारा Z1 आ गया। Z2 देखो, Z2 क्या आएगा जब k की वैल्यू 2 होगी हमारी, k की वैल्यू 2 पे 2 पुट करा, 17 π/12, 2 की पावर 1/6 6, 17 π/12, 1/6 17 π/12 को। अब देखो वो जो मैंने बोला था ना, मन में सोचना है तोड़ कैसे तोड़ेंगे इसे, तो 12 π प्लस 5 π टूटेगा ऐसे, ये बनेगा π प्लस π/12, ऐसे टूट सकता है। पर अब हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम π/12 पे तो वैल्यू कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, तो हम इसे ऐसे ही नॉर्मल इतने आंसर छोड़ देंगे। तो हमारा क्या आया, Z0 हमारा आया 2 की पावर 1/6 6 π/12 आया। Z1 की वैल्यू मेरी आई है 2 की पावर 1/6 माइनस 1/√2 प्लस आयोटा √2। Z2 मेरा आया 2 to the power 1/6 17 π/12।
ठीक है, तो ये जो आपके आ गए 3 रूट्स आ गए, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, बस इतने में छोड़ देना। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट रूट्स ऑफ यूनिटी, मतलब nth रूट्स ऑफ यूनिटी या फिर कोई भी किसी का भी हम रूट्स निकाल सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ लेट मी नो।